तो ये वीडियो है आपका ये डाउट क्लियर करने के लिए कि एमडी लेना है कि डीएनबी लेना है। तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच फिक्स करनी है कि हाँ हम यही ब्रांच लेंगे। ठीक है, क्योंकि वही ब्रांच चाहे आप एमडी करें चाहे डीएनबी करें, सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। एक बार के लिए शादी दोबारा हो सकती है, लेकिन एक बार आपने जो ब्रांच चूज कर ली, आप नहीं दोबारा एमडी या डीएनबी कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ब्रांच चूज करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ये सोचने के कि एमडी है कि डीएनबी है। कि जैसे कि आपको अगर डीएनबी पीडियाट्रिक्स मिल रहा है और एमडी पल्मोनरी मेडिसिन मिल रहा है और आप जाना ही पीडियाट्रिक्स में चाहते हैं, तो आपको पीडियाट्रिक्स ही चूज करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ डीएनबी या फिर एमडी, क्योंकि ब्रांच हमेशा साथ रहेगी। तो सबसे पहले आपने ब्रांच चूज किया। अब उसके बाद आता है एमडी और डीएनबी। अगर आपको उस ब्रांच का एमडी मिल रहा है तो आप ले लीजिए। एक्सेप्ट जो ये एमडी और डीएनबी का कंपैरिजन है वो कुछ ही जगह पे हो सकता है, जैसे स्टीफन सेट दिल्ली का या गंगाराम है। और इन दो तीन हॉस्पिटल को छोड़ के, दो तीन बॉम्बे को हॉस्पिटल को छोड़ के, हर जगह एमडी ही ज़्यादा अच्छा है डीएनबी से, क्योंकि जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो ज़्यादा है, एकेडमिक टीचिंग है। ठीक है, इस वजह से एमडी एनी हाउ डीएनबी से अच्छा है। तो अगर आपको आपकी मनपसंद ब्रांच का एमडी मिल रहा है तो आप वो ले लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आप दूसरे स्टेट में जाके अनकंफर्टेबली होंगे और कंफर्टेबली नहीं रह पाएंगे और मन नहीं लगेगा, तो एनी हाउ जिंदगी के 3 या 4 साल जाने ही जाने हैं, चाहे आप अपने स्टेट में गुजारें चाहे दूसरे स्टेट में गुजारें। उससे अच्छा ये है कि आप ये 3 साल अपने मनपसंद की ब्रांच में और एक अच्छे कॉलेज से निकाल लें, भले ही वो दूसरे स्टेट में हो, क्योंकि 3 साल बाद आपको यही दुख होगा कि 3 साल तो चले गए। ठीक है, इससे अच्छा मैं एमडी ही ले लेता। अगर आपको डीएनबी मिल रहा है और एमडी मिल रहा है तो आपको ये दुख होना नहीं चाहिए। तो इसलिए स्टेट का टेंशन नहीं लेते हुए, अनटिल अनलेस आपको कोई पर्सनल इशू हो, आप एमडी ले लीजिए डीएनबी की जगह। उसके बाद ये आता है कि जो डीएनबी लेंगे तो उसके क्या डिमेरिट है। अगर हम डीएनबी हमें मिल रहा है अपनी मनपसंद ब्रांच का और डीएनबी ले लेते हैं, तो जो एक्सीलेंस, जो एक्सपोजर, जो हैंड्स ऑन एक एमडी स्टूडेंट का या एमएस स्टूडेंट का होगा, वो आपका नहीं होगा। इन 3 साल में तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास मौका है अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने का, जो थ्योरी है वो आपके अपने हाथ में है, वो उसका इतना ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर से लेना देना नहीं है, वो फिर भी आपके हाथ में, तो आप थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे ही आपका डीएनबी क्लियर हो जाएगा, आप एक अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एसआरशिप कर लीजिए, तो आपका जो लैग है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो एसआरशिप है वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिलना आसान है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कि एंट्रेंस देना है, वो आसानी से आपको मिल जाएगा। एसआरशिप की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टेंशन नहीं है। तो जो आपका लैग आएगा डीएनबी से, जो कि आएगा, वो आपका एसआरशिप में एमडी या एमएस में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये है कि एकेडमिक टीचिंग वगैरह वो आप अब तो ऑनलाइन ऐप वगैरह है उससे पढ़ सकते हैं। जो भी पेशेंट आपको मिल रहा है देखने के लिए उसको देखिए डीएनबी में रहते हुए। ठीक है, और जो लैग होगा वो आपका एसआरशिप में कंप्लीट हो जाएगा। शुरू में जब आप एसआरशिप में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट से आया उसका हैंड्स ऑन अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन विद द टाइम 3 से 4 महीने में आप कैचअप कर लेंगे, तो वो इशू नहीं है। फिर दूसरा आता है जॉब का। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें और कॉर्पोरेट की बात करें तो एमडी डीएनबी दोनों बराबर है। पेशेंट को नहीं समझ में आता है कि डीएनबी है एमडी है। कई पेशेंट को तो ये लगता है कि डीएनबी इससे भी बड़ी डिग्री है, एमडी तो कर ही रखा होगा तभी डीएनबी किया हुआ है। तो वो कोई इशू नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस में, ना ही कॉर्पोरेट में। अगर आपको काम आता है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो कॉर्पोरेट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एमडी हैं कि डीएनबी है। ठीक है, फर्क आएगा गवर्नमेंट में। तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया है कि कब आप एमडी इक्विवेलेंट हो जाते हैं कि आपने डीएनबी किया फिर इतना एसआरशिप किया, तो आप गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं पे एक एमडी और डीएनबी होगा विद सेम नंबर ऑफ पेपर ऑफ पब्लिकेशन और विद सेम सीवी, तो एमडी को प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपका सीवी अच्छा है, आपका पेपर पब्लिकेशन अच्छा है, ठीक है, और आपका को करिकुलर अच्छा है, तो ऑब्वियसली एक डीएनबी कैंडिडेट को भी एक एमडी से ऊपर प्रेफरेंस दिया जा सकता है। तो डाउन द लाइन अगर आप 6 साल का सोचेंगे, 3 साल प्लस 3 साल, तो दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कोर्स को कम करेंगे तो एमडी और एमएस इज सुपीरियर देन डीएनबी। तो जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो एक इन 6 साल को होना चाहिए, 3 साल, फिर 3 साल या तो नॉन अकेड एसआरशिप उसी ब्रांच में, या फिर एकेडमिक आप किसी में भी डीएम या एमडी कर लें। जैसे अगर किसी ने पीडियाट्रिक्स से एमडी किया और फिर डीएम एडल्ट कार्डियोलॉजी किया, तो इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एमडी किसी में था। आपको इस बात से फर्क पड़ता है
कि वो डीएम कार्डियोलॉजी है, आपको नहीं फर्क पड़ता कि वो एमडी मेडिसिन था कि क्या था। सेम ऐसा है डीएम में भी, आप जब डीएम करेंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आपने डीएम भी कहाँ से किया है। जब आप नॉन अकेड एसआरशिप कर लेंगे 1 या 2 साल की, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका डीएनबी है क्या है, वो एसआरशिप कहाँ से हुई है वो मैटर करता है। तो अगर आपने डीएनबी किया है तो आप एसआरशिप वहां से कीजिए जहाँ पे हैंड्स ऑन अच्छा हो, एक्सपोजर अच्छा हो, और वो आसानी से मिल भी जाएगी। हो सकता है कि आपके स्टेट में, आपके शहर में उस वक्त एसआरशिप की पोस्ट नहीं मिल रही हो, तो दूसरे स्टेट में चले जाइए। लेकिन अपने ये 6 साल आपको देने ही देने हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। उसके बाद आप चाहे गवर्नमेंट में काम करिए, चाहे आप अपना प्रैक्टिस करिए, चाहे आप कॉर्पोरेट में काम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात पकड़ के चलिए कि जो रेजिडेंसी है वो 6 साल की है, वो 3 साल की नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड में जाओगे वहां पे भी 6 साल की होती है, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, किसी भी विकसित देश में 6 ही साल की रेजिडेंसी होती है। ठीक है, और हमारा देश भी एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, और अगर अब जो हमारा ट्रेंड है वो वेस्टर्न को लेके है, जो पेशेंट है वो भी अवेयर है, जो ट्रेनिंग है वो भी ऐसे ही है। तो आपकी ट्रेनिंग 6 साल की है, पकड़ के चलिए। ठीक है, तो बिना पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।